अब देखिए वर्धमान की वूल ले रही हूँ, सॉफ्ट वूल है और राउंड निडल ले रही हूँ। जिस तरीके से आप सर्कुलर राउंड निडल है ऐसे 40 सेंटीमीटर की निडल है और 9 नंबर की निडल है। अब देखिए करना क्या है, 101 फंदे डाले हैं। एक फंदा तो पहले हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए आपने वही करना है, आपने इसको जो है इसको इसमें उतारना है और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है ऐसे और फिर खींच लेना है। ये बैक साइड ही रहेगा। अब देखिए ये आपका यहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं मार्कर इस तरीके से लगाऊंगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से बनाते हुए इसमें जाना है। तो ये शुरुआत है आपकी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब पूरा राउंड आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा करते हुए इसमें आपने पूरा बनाते हुए फिलहाल जाना है। जो ये बॉर्डर है आप 2 सीधे 2 उल्टे का भी रख सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्जी है। हम एक सीधा एक उल्टे का जो है रख रहे हैं। देखेंगे ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इस तरीके से आप इसे फिलहाल बनाते हुए बॉर्डर को जाएंगे। ध्यान अपने बस एक ही चीज़ रखनी है, जब भी आप सर्कुलर निडल से बनाते हैं, मैं बार बार बताती हूँ कि ये चीज़ ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ट्विस्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे ये किस तरीके से बन गया ट्विस्ट होके। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। तो फिलहाल अब हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर। अब आप देखिए ये मैंने 8 इंच बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक 8 इंचेस बन गया है। अब आपने करना क्या है इसका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच बन गया है, एग्जैक्टली सेम। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि मैंने बनाना ये नेक वार्मर है, आप देखेंगे इस तरीके से ये साइड्स में आप देख रहे हैं ये करना है दोनों तरफ से, ये और यहाँ से भी। देखिए अब ये आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगी, उसके बाद अपने हिसाब से कीजिएगा। पहले तो मैं इसे पलट दूंगी, क्योंकि पलटना इसलिए है क्योंकि मैं ऊपर का हिस्सा यहाँ का जो है उसमें लाना चाह रही हूँ कि जब ये फोल्ड होगा ऐसे करके तो ये लाइन आपकी इस तरफ आएगी, इसीलिए मैंने इसे पलटा है। अब करना क्या है, अब आपका धागा तो इधर आ गया, तो हम ऐसे चलाएंगे इसे इस तरीके से। अब चलाएंगे कैसे, यहाँ पे मुझे बढ़ाना है, इसको उतार के आपने इस पे लगा लेना है कि अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए करेंगे क्या, क्योंकि हर लाइन में यही करना है, आपने ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है। यहाँ पे मैं एक फंदा नीचे से ऐसे उठाऊंगी और इस पे लूँगी ऐसे और इसे बढ़ा दूँगी, बना दूँगी ऐसे। ये लिया आपने, मैं आपको थोड़ा सा पास करके दिखा रही हूँ, देखेंगे ये लिया आपने, ये लिया और ऐसे, ये बढ़ गया आपका एक फंदा, उतार दिया ऐसे। अब यहाँ से हमने 7 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाना है। एक चीज़ आपको बता दूँ, मार्कर आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिर नहीं तो भूल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्कर ऐसे लगाऊंगी, क्योंकि इन्हीं 7 फंदों के इधर और इधर आपने बढ़ाना है। अब यहाँ पे फिर से बढ़ाना है, तो नीचे से ये उठाएंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये उठाया आपने, ये इस पे लिया ऐसे और इसको बैक से बना दिया। बैक से इसलिए बना रही हूँ ताकि यहाँ पे जाली ना आए। अब मेरे पास यहाँ पे 100 फंदे थे, 100 में से आपने 7 और 7 14 फंदे निकाल दिए, तो 100 में से आपने जब 14 निकाले तो आपके पास 86 स्टिचेस बचते हैं। अब 86 का हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि 43 इधर और 43 इधर। अब आपने यहाँ से शुरुआत की है, 7 फंदे बना दिए, तो 43 फंदे मैंने नॉर्मल ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं 43 स्टिचेस। 2 3 4 5 6। अब देखिए 43 स्टिचेस जो है मैंने यहाँ पे की है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ। 43 किए, यहाँ पे फिर से बढ़ाना है, ऐसे लिया आपने, ये इस पे लिया
इसको बैक से बनाया, बढ़ा दिया। यहाँ पे एक आपने मार्कर लगा लेना है, क्योंकि यहीं पे बढ़ाना है, इन 7 के बीच में आपने नहीं बढ़ाना है। अब 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ मार्कर लगाएंगे, पहले लगाएंगे मार्कर और फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसे ऐसे उठाया, ऐसे लिया और बैक से बना दिया, तो आपका एक फंदा यहाँ भी बढ़ गया। ये देखिए, अब ये जो आपके है ये 43 स्टिचेस बचे हुए। अब आप अपने अपने स्टिचेस के हिसाब से इसे डिवाइड कीजिएगा और आप 7 फंदों की बजाय कम ज़्यादा भी इसमें रख सकते हैं। ये शोल्डर पे आएगा, इसीलिए मैंने 7 फंदे रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपने ऐसे ही इसे बनाते हुए जाना है, हर लाइन में बढ़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम ऊपर से बनाते हैं तो हम हर लाइन में नहीं बढ़ाते, लेकिन इसमें आपने हर लाइन में फंदा 4 जगहों पे बढ़ाना है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ फिर से, एक बार पहले ये हो जाए। देखिए फिर से पहुँच गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऐसे देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि ये जाली यहाँ दिखेगी, क्योंकि जब हम ऐसे पलटते हैं तो थोड़ी सी जाली यहाँ पे दिखती है, उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसे जाली बंद करने के लिए क्या करेंगे, ये उठाएंगे, इसे लेंगे और इन दोनों को आपने ऐसे यहाँ से 2 का 1 कर देना है। तो ये देख रहे हैं आप, बंद होगी आपकी जाली बिल्कुल भी। अब ये फंदे 7 है, 2 2 4 5 6 7, यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से आपने बढ़ाना है। तो फिर वही नीचे से आप उठाएंगे, आप चाहे तो देखिए ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे लेकिन मैं नीचे से ऐसे करके उठाती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ। आप अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं उठाने के फंदे। ये किया, ये बनाया, ये बढ़ गया एक फंदा, फिर 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इसको उतारा पहले, फिर अगेन यहाँ पे बढ़ाया, तो आपने ये लिया, ये देखेंगे आप, ये ऐसे लिया, इस पे लिया और बैक साइड से डाला और बढ़ा लिया। ये देखिएगा, इस तरीके से आप इसे करते हुए फिलहाल जाएंगे। हर लाइन में हमने इसे बढ़ाते हुए इसमें जो है जाना है, हर लाइन में देखेंगे आप। अब मैं एक्चुअल में 2 बना रही हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये मैं बनाती भी गई हूँ, ये देखिए। अब ये कम से कम जो है आपने 4.5 से 5 इंच, यहाँ से 4.5 से 5 इंच आपने इस तरीके से बनाते हुए जाना है। और फिर आप बंद कैसे करोगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले हमने ये 4.5 से 5 इंच के आसपास इस तरीके से हर लाइन में, हर उसमें बढ़ाते हुए इसमें जाना है। देखेंगे आप, ये दिख रहे हैं, हर लाइन में इसमें बढ़ाएंगे आप। अब देखिए, जब आप इस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे तो आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरा बना रही हूँ। ये आपने बनाना है, ये देख रहे हैं दोनों तरफ बड़े हैं, तो यहाँ पे 3 इंच बना लिया है ये मैंने। और जहाँ पे सेंटर में हमारे 43 स्टिचेस थे, वो इस समय मेरे पास 79 स्टिचेस हो गए हैं। यानी कि आप ये देखिए 6 और 36 स्टिचेस बढ़ गए हैं इस साइड और 36 इस साइड, यानी कि जो सेंटर में 43 स्टिचेस रखे थे वो 79 हो गए हैं। अब करना क्या है आपने, अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है। अब ये जो 7 फंदे हैं, स्टार्टिंग लाइन में हूँ मैं इस समय, अब ये स्टार्टिंग लाइन में हूँ मैं इस समय, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मैं यहाँ से ही बंद करना, इससे बंद कर दूँगी, यहाँ से बंद करेंगे हम इसे। तो देखेंगे ये लिया आपने एक, फिर आपने ये बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। जो हमने 7 फंदे रखे थे वो आप पहले बंद करेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 7 फंदे आपने ऐसे बंद कर लिए। ध्यान से देखिएगा करूँगी क्या। फिर 1 2 फंदे बनाए आपने, ये 7 फंदे बंद किए। अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ से ये फंदे जो हमारे यहाँ 7 फंदे हैं वहाँ तक मैं इसे नॉर्मल बनाऊंगी। 7 से 3 फंदे पहले तक नॉर्मल बनाऊंगी, 4 फंदे पहले तक, सॉरी। अब ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे, ये जो 7 फंदे हैं इससे पहले 4 फंदे पे रुकी हूँ मैं। इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये, और 2 फंदे बनाने हैं, 1
और एक 2। ये जो 7 फंदे ये यहीं रहने देंगे। अब हमें दोनों पार्ट्स अलग बनाने हैं, ये हम बाद में बंद करेंगे। अब हमें दोनों पार्ट्स अलग बनाने हैं, तो मैं दूसरी सिलाई यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। आपने ये पहले उतारा 1 2 3, आप चाहे तो 4 फंदे भी रख सकते हैं, मैं 3 रख रही हूँ। और उसके बाद आपने ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट के 3 फंदे भी हम सीधे ही रखेंगे। उल्टी लाइन तो हमने हमेशा ऐसे ही करनी है। ये लास्ट में आ गए 3 फंदे हैं, तो इनको आपने 1 2 सीधे किए और लास्ट वाला फंदा उल्टा। इसे उल्टा कर रही हूँ ताकि यहाँ पे सीधी लाइन आए। ये देखिए इस तरीके से। अब करना क्या है, 4 लाइंस नॉर्मल बनाऊंगी जैसा दिख रहा है, उसमें ना घटाऊंगी ना कुछ करूंगी। उसके बाद इसमें जो है मैं घटाऊंगी। अभी फिलहाल 4 लाइंस में ऐसे नॉर्मल बनाऊंगी। देखिए ये लाइन पूरी सीधी, फिर उल्टी लाइन में जिस तरीके से आपको बताया कि साइड के 3 फंदे हमने सीधे रखने हैं, फिर अगली लाइन सीधी, फिर उसकी अगली लाइन में ऐसी 4 लाइनें ऐसे बनाऊंगी। और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें घटाएंगे किस तरीके से। अब देखिए आप इसे किस तरीके से करेंगे। मैंने 4 लाइनें ऐसे बना ली है, 4 लाइनें बनाई। अब हमने क्या करना है, एक फंदा यहाँ घटाना है, एक फंदा यहाँ घटाना है हर सीधी लाइन में। अब घटाएंगे कैसे, क्योंकि फिर ये लाइंस आपने दोहरानी है। अब ये 3 फंदे आप पहले बनाएंगे, 1 2 3। ये मैं इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ ताकि ये फोल्ड ना हो। फिर इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और लास्ट के 5 फंदों तक सीधा बनाना है। अब ये देखिए यहाँ पे आगे लास्ट में 5 फंदे हैं, यानी कि ये 3 सीधे से पहले इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और 3 फंदे फिर जैसे आप बना रहे थे वैसे आपने इसे बनाना है। उल्टी लाइन में आपने कुछ नहीं करना है, बट हर सीधी लाइन में आपने दोनों तरफ इसी तरीके से घटाते हुए आप फिलहाल जाना है। फिर आगे दिखाती हूँ आप किस तरीके से करेंगे। उल्टी लाइन में जस्ट 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और बाकी फंदे उल्टे बनेंगे, लास्ट के 3 फंदे सीधे बनेंगे। और सीधी लाइन में इसी तरीके से एक एक फंदा घटाते हुए अब हम इसमें जाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसमें 8 बार एक एक फंदा हर सीधी लाइन में बंद किया है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि देखिए मैं इस साइड का ये बना चुकी हूँ, पहले तो 8 बार एक एक फंदा बंद किया है, उसके बाद सीधे में भी बंद किया है और उल्टे में भी एक एक फंदा बंद करती हुई गई हूँ। और यहाँ पे 31 स्टिचेस रहने पे मैंने जो है इसे एक सीधा उल्टे का छोटा सा बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर इसलिए बनाना है, नहीं तो ये फोल्ड हो जाएगा। बॉर्डर बना के इसे आप ये देखेंगे यहाँ पे बंद कर दिया है। एग्जैक्टली सेम इस साइड पे भी वही करूँगी। अब ये बना लिया आपने। अब हमने उल्टे साइड में भी जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करना है। देखेंगे 3 फंदे आपने बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया उल्टे में, और फिर लास्ट के 5 फंदों तक आपने इसे उल्टा बनाना है। अब ये देखिएगा लास्ट में ये जो 5 फंदे इसमें से ये 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है और इन 3 फंदों को आपने सीधा बनाना है ऐसे। अब पलट के भी सीधी लाइन में भी यहाँ पे 2 का 1, यहाँ पे 2 का 1, वही जो 3 के साथ करी थी। इस समय मैं बता दूं, जो मैंने उल्टे साइड जब सीधे साइड किया तो 61 स्टिचेस रह गए थे मेरे पास। अब मैंने उल्टे में भी 2 का 1 करना शुरू किया और सीधे में भी 2 का 1 होगा ऐसे। ये 3 बनाए, फिर 2 का 1 किया, फिर 5 फंदों तक बनाया, फिर 2 का 1 किया, फिर 3 फंदे बनाए। एंड अगेन उल्टी लाइन में भी हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे उसी तरीके से जब तक मेरे पास 31 स्टिचेस रह जाते हैं। उसके बाद हम एक सीधे एक उल्टे का जो है इसमें बॉर्डर बनाएंगे और उसमें भी हम 2 का 1 करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट तक इसमें 2 का 1 करना है। ये देखिएगा ये 5 फंदे, इनमें से इन दोनों को 2 का 1 किया और 3 फंदे आपने बना लिया। अब पहले तो मैं देखिएगा सिर्फ सीधी साइड में 2 का 1 कर रही थी, अब मैं दोनों तरफ 2 का 1 कर रही हूँ, यानी कि उल्टी साइड में भी और सीधी साइड में भी इसमें जो है 2 का 1 करती हुई जा रही हूँ। अब आप ये देखिए इसे घटाती हुई गई हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस समय 39 स्टिचेस है। अब मैं इसे कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके से एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है, तो यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। एक सीधा, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा, और उल्टे में आपने यहाँ पे 2 का 1 करना है। अगेन एक सीधा, एक उल्टा, लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। लास्ट में फिर से वही 2 का 1 आपने करना ही करना है। अब ये एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर आपने इसमें बनाना है।
अब ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, तो ये 2 फंदे आपने उल्टे में 2 का 1 करना है, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टी लाइन में आपने करना है, बनाना है ऐसे। उल्टी लाइन में, ये इस वाली लाइन में हमने नहीं घटाना है, भी एक सीधा एक उल्टा ही बनाएंगे हम ऐसे। ये देखिएगा फिर से आगे सीधी लाइन पे तो वही करेंगे, पहला उतारूंगी, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब यहाँ पे इनको मैं 2 का 1 करूंगी ऐसे, सीधे पे ही करूंगी क्योंकि ये सीधा वाला फंदा दूसरा है, तो सीधे पे 2 का 1 किया। अब यहाँ पे आपके 2 सीधे हो गए, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, अब ये देखिए जो लास्ट में हम आए हैं ये फंदे हैं ना, यहाँ पे भी इसे उतार के 2 का 1 कर देंगे सीधा और उल्टे फंदे को। फिर ये सीधा आया, ध्यान से देखिएगा कर क्या रही हूँ, फिर उसके बाद एक उल्टा, फिर एक सीधा। अब उल्टी लाइन में भी करना है। अब ये पहला उतारा, दूसरा फंदा आपने सीधा बनाया, अब ये तीसरा फंदा है, ये भी उल्टा है, इसके साथ वाला भी उल्टा है, तो इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करते हुए जाएंगे, और लास्ट में भी वही 2 का 1 करना है आपने। अब ये देखेगा यहाँ पे भी लास्ट में देखेंगे आप, ये जो 2 फंदे हैं वो उल्टे आएंगे, ये देख रहे हैं ये 2 फंदे उल्टे, इनको 2 को आपने दोनों को 2 का 1 करना है उल्टे में, फिर एक सीधा और एक उल्टा। बस इतनी ही लाइन मैं इसमें बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। फिर यहीं पे हम इसे बंद कर देंगे, आगे पीछे का पार्ट सेम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से बंद कर देना है ऐसे, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा ढीला हाथ भी मत रखिएगा, नॉर्मल हाथ चलाइएगा बंद करते हुए। तो एक एक फंदा आपने सारे ऐसे बंद कर देने हैं इसमें। अब आप ये देखिए इस तरीके से तैयार होगा, देख रहे हैं आप। तो ये दोनों आगे पीछे के पार्ट आपने ऐसे ही बनाना है, तो आपका जो नेक वार्मर है ये इस तरीके से तैयार होएगा। देखेंगे ये जब उसके कोट के अंदर जाएगा या जिसके भी अंदर आपने पहनना होगा, स्वेटर के अंदर, ये देखेंगे आप बहुत ही हल्का सा ये लगता है कि इस तरीके से मुड़ रहा है, बट जब आप इसे पहनेंगे और कोट या स्वेटर के अंदर पहनेंगे तो वो इस तरीके से खड़ा रहेगा। तो ये नेक वार्मर आपका, ये देखेंगे आप तैयार हो गया। अब आप ये देखिए इस तरीके से नेक वार्मर जो है तैयार हो गया है, मैंने फिनिशिंग वर्क कर दी है, ऐसे आएगा। ये जब आप पहनेंगे स्वेटर के नीचे या कोट के नीचे, ये नीचे कैसा हल्का सा लगता है ऐसे फोल्ड हो रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली जब आप स्वेटर या उसके नीचे पहनोगे तो बहुत ही आसानी से आराम से आ जाएगा। देखिए तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।